हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो यहाँ पे कोर्ट में जब कियांश के बारे में आज जिक्र किया जाता है, तब वहाँ पे बोला जाता है कि कियांश ने बहुत बड़ा गुनाह किया है तो उसको सज़ा नहीं, लेकिन ये कह सकते कि वो मम्मी पापा से अलग है तो मम्मी के साथ रहकर उसकी ऐसी परवरिश हुई है। अगर इसे अपने दोनों मम्मी पापा के साथ रहने का चांस होता तो वो आज ये गलती नहीं करता। तो इसकी वजह से हम 6 महीने तक उसको काउंसलर में रखेंगे, ऐसा वैसा वहाँ पे बोलना चलता है। फिर सब लोग ऐसे नर्वस होके देखने लगते हैं। फिर वहाँ पे आता है गुस्सा यहाँ आकांक्षा को लगता है कि रजत ने मुझे फंसाया और मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा ही दिया है। तो वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम बहुत लूज़र हो, तुम अच्छे पिता नहीं बन सकते। ऐसे रजत को कुछ भी बोलने लगती है। फिर यहाँ पे सभी उसे बोलते हैं कुछ बातें कि तुम माँ हो कि माँ का दर्जा नहीं दे पा रहे हो। अगर माँ ऐसी है तो बेटा वैसा ही होगा। अगर रजत के सामने वो बड़ा हुआ होता तो आज रजत के सामने वो ऐसी बातें नहीं करता। ऐसे सभी उसे बोलने लगती है और वहाँ पे वो ये भी समझाती है मैं रजत के तरफ से हूँ, रजत अच्छा पिता है क्योंकि उसकी परवरिश अच्छे घर से है और तुम्हें बहुत कुछ मिला है, लेकिन फिर भी तुमने अपने बच्चे को अलग ही संस्कार दिए हैं। तो ये यहाँ पे आकांक्षा सभी को बोलती है कि अब तुम मुझे समझाओगी कि माँ क्या होता है और माँ का फ़र्ज़ क्या होता है। जब तुम माँ ही नहीं बन सकती तो तुम ये बातें मुझे कह क्यों सकती हो। ऐसे बोलते ही सब लोग शॉक्ड होकर देखने लगते हैं और रजत गुस्से में उसके आगे बढ़ने लगता है। तब तक पीछे पैर ले लेता है। फिर वहाँ पे सभी नर्वस होती है। फिर वो थोड़ा नर्वसनेस बाजू रख के उसे बोलती है ठीक है मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन सही मेरी बेटी है और सही मुझे बहुत अच्छे तरह से जानती है और मुझे भी मेरा फ़र्ज़ बहुत अच्छे से जानना मालूम है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के साथ क्या करना है। अगर उसकी गलती हुई तो मैं उसे डांट भी सकती हूँ और उसकी गलतियाँ दिखा भी सकती हो, लेकिन तुम उसकी गलतियाँ दिखाने के बदले उसे छुपा रहे हो और उसे बढ़ावा दे रहे हो। तो उससे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी परवरिश कैसी है और तुम बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हो। तो ये बात सुन के वो गुस्सा करने लगती है। फिर कोर्ट में यहाँ एडवोकेट कियांश के बारे में बोलने लगती है सब बातें कि 6 महीने तक काउंसलिंग चलेगी ऐसा वैसा। तो यहाँ पे आकांक्षा पछतावा करती है मैंने रजत को क्यों बोला ऐसा वैसा, उसे मन ही मन में उसको खाने लगता है। फिर यहाँ पे रजत भी नर्वस हो जाता है और रजत उठ के फिर से बोलने लगता है कि नहीं जज साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, अभी इस बारे में वो मैं उसको समझाऊंगा और अगली बार ऐसा नहीं होगा। ऐसे बोलने भी लगता है, लेकिन एडवोकेट नहीं समझ पाती। वो बोलती है अगर माँ इसे संस्कार दे रही तो आगे जाके क्या होगा, उसको बहुत भारी उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा, फिर क्या कर लोगे आप। ऐसा वैसे उन लोगों को समझाता है, लेकिन वो 6 महीने तक अभी इसको कुछ सज़ा मिली है वो उसे समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे रजत भी नर्वस हो जाता है। फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं। तब निकलते ही रजत भागते हुए आता है तो कियांश को बोलता है कि रुको बेटा जा क्यों रहे हो, मेरी बात सुनो। लेकिन कियांश जोर से चिल्ला पड़ता है, फिर भी वो अपने पापा को गलत ही समझ रहा है और यहाँ पे आकांक्षा भी उसे बहुत भरा बुला बोल के निकल पड़ती है। फिर यहाँ पे नर्वस होकर खड़ा होता है। तब तक आ जाता है जगताप, मतलब एडवोकेट सवी का मामा। फिर वो उसे समझाता है बच्चा है अभी गुस्से में है, वो बोल पड़ा है, उसकी बात मन पर मत लो। और रजत को बोलता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा, मेरी बहुत सारी गढ़चिरौली में केसेस है वो पेंडिंग पड़े और लोगों को भी मुझ पर बहुत ट्रस्ट है। जब तक मैं नहीं जाऊँगा उन लोगों का वहाँ पे कोर्ट में उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नर्वस हो जाते हैं सब लोग और उसे मनाते हैं कि रुक जाओ अभी मत जाओ। वो बोलता है अगली बार आऊँगा, मेरे पास एड्रेस भी है। फिर ये गाड़ी में निकल पड़ते हैं रजत और सभी बोलती है कि तुम पिछली बार मुझे कुछ वादे दिए थे वो भूल चुके हो, अभी याद देती हूँ। तो उसे बताने लगती है कि तुमने शादी में मेरे साथ वादा लिया था कि मैं बच्चों के बारे में तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊँगा। तुम कियांश के बारे में ऐसा क्यों बताया मुझे और क्यों छुपाया, लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ कि तुमने बाप का फ़र्ज़ निभाया है और उस बारे में मैं आपको वादा देती हूँ कि मैं कभी भी आपके बेटे के बारे में गलत नहीं समझूंगी और आपका फैसला आप पर ही छोड़ूंगी, मैं कभी भी बीच में नहीं आऊँगी। और रजत भी बोलता है मैं आपको
वचन देता हूँ कि मैं आज के बारे में अभी से मैं कभी भी मेरे बच्चे और बेटे के बारे में कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, और सही तुम्हारी ही बेटी है, ऐसे बोल के घर निकल पड़ते। फिर घर बैठते हैं सब लोग, सही की फैमिली वाले और रजत की फैमिली वाले, और वहाँ पे बातें चलती है और हंसी मजाक चलती है, और वो थोड़ी किटी पार्टी भी रखते हैं कि चलो इस बात से हम अब पार्टी बनाएंगे। फिर वहाँ पे होती है रजत और सही की हनीमून की बातें कि बहुत साल हो गया अभी तक तुमने हनीमून पे नहीं लेके गए सही को, चलो अभी जाओ। तो वहाँ पे सही उसकी बेटी बोलती है कि मैं भी जाऊँगी, और यहाँ पे अमन और उसकी बहन सही की वो भी बोल रहे कि हमने कल का ही टिकट निकलवाया है तो हम कल ही निकल जाएंगे। तो आने वाले एपिसोड में अभी क्या होने वाला है आपको जल्द पता चलेगा। यहाँ पे लव ट्विस्ट, लव ट्रायंगल और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहना, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि आकांक्षा और उसका बेटा मतलब कियांश, दोनों में अभी क्या होने वाला है, रजत और कियांश का क्या प्लान है, और वो उसके बारे में अभी उसको उल्टा पुल्टा सिखाने वाली है कि कुछ नया बताने वाली है। और वहाँ पे तारा का पति और तारा का पति और आकांक्षा का पति दोनों मिलकर अभी क्या प्लान रचने वाले जल्द ही पता चलेगा। थैंक यू।